समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कांवड़ यात्रा पर जा रहे युवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेरोजगारी के कारण बड़ी संख्या में युवा इस धार्मिक यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के पास काम नहीं है, इसलिए इनके पास बहुत समय है। राजीव राय ने कहा कि इस मुद्दे को राज्य सरकार की नाकामी से जोड़ा जाए और मांग की कि सरकार बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करवाए। हालांकि विवादित बयान देने के बाद सपा सांसद राजीव राय ने अपनी सफाई भी दी है। दरअसल कांवड़ियों वाले अपने बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो कांवड़ियां जाते हैं वे सब बेरोजगार हैं। मैंने ये जरूर कहा कि ये लंबी यात्रा होती है और इस यात्रा में बहुत से ऐसे युवा होंगे जो बेरोजगार होंगे और उनको सीएम योगी जी ने नौकरी के लिए इजराइल तक भेज दिया था। मैं योगी जी से अनुरोध करूंगा कि इस यात्रा में जो बेरोजगार हैं उन्हें वो रोजगार दें। ये सबसे अच्छा आशीर्वाद एक योगी का होगा। मैंने ये नहीं कहा कि जितने भी मंदिर या धार्मिक स्थल पर लोग जाते हैं वे बेरोजगार हैं। मैं भी तो मंदिर जाता हूँ, मैं क्या बेरोजगार हूँ? यात्रा लंबी होती है और जो कामकाजी लोग होते हैं उन्हें उतना फुर्सत नहीं होता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस यात्रा में ज़्यादातर लोग बेरोजगार लोग हिस्सा लेते हैं, तो उनका पंजीकरण कराकर नौकरी का आशीर्वाद दें। इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए और क्या कुछ कहे राजीव राय ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये गलत बात है। कोई मूर्खी पूजा करने वाले और यात्रा बजाने वाले सारे बेरोजगार होते हैं ऐसा कहेगा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जितने कांवड़िया जाते हैं वो सब बेरोजगार हैं। मैंने ये जरूर कहा कि लंबी यात्रा होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे नौजवान भी होंगे जो बेरोजगार होंगे और उनको माननीय योगी जी ने इजराइल तक भेज दिया था नौकरी के लिए। मैं ये अनुरोध करूंगा महाराज योगी से कि आशीर्वाद स्वरूप जो उसमें बेरोजगार एक काउंटर बन जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, जो बेरोजगार हो उनको रोजगार नौकरी का प्रयास करे। सबसे अच्छा आशीर्वाद एक योगी का होगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि जितने भी मंदिर जाते हैं, जितने भी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं सब मैं भी जाता हूं, तो मैं क्या बेरोजगार हूं? मैं भी जाता हूं, मैं तभी मंदिर में बेरोजगार नहीं होता। इसको एक हिस्से को चला देने से नहीं होता। ये जरूर कहा हूं और अभी भी रिपीट कर रहा हूं कि चूंकि यात्रा लंबी होती है, आजकल के कस्बों की जिंदगी में कामकाजी लोगों को उतना फुर्सत नहीं होता है। इससे मुझे लगता है कि उसमें जो बेरोजगार होंगे वो थोड़ा और ज्यादा मात्रा में होंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराकर उनको योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रभु भोलेनाथ के नाम पर रोजगार या नौकरी का आशीर्वाद दे दें। ये कहना और ये कहना कि जो कंवरिया जाते हैं सब बेरोजगार होते हैं, ये दोनों बातें अलग हैं। लेकिन जो जा रहे हैं, जो युवा हैं, आप ये मानते हैं कि वो ज्यादातर उनसे बेरोजगार हैं? नहीं, देखिए मैं की बात कैसे आपको? अरे मैं तो एक लॉजिक बोल रहा हूँ कि जो लंबी यात्रा होती है उसमें जो लोग जाते हैं, निश्चित रूप से देखिए सबकी इच्छा है, हमारी भी इच्छा होगी, आपकी इच्छा भी। हम सारे उतने समय तक जान नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारी अपनी बाध्यता है जिसके वजह से हम नहीं जा पाते। इसका मतलब नहीं कि हमारे अंदर भाव नहीं है, भोले बाबा सबके हैं। लेकिन जो जा रहे हैं, अगर मैंने उसमें नौजवानों को रोजगार की बात कह दी तो इतना उसमें विरोध क्यों? क्या रोजगार मांगकर, नौकरी मांगकर, योगी जी से आशीर्वाद मांगकर मैंने अपराध कर दिया? उन्हीं नौजवानों में से तो इजराइल भी गए थे जब युद्ध चल रहा था, उनके घर वालों पर क्या बीत रही थी। मैं क्लैरिटी के लिए फिर कह रहा हूं कि जितने धार्मिक, चाहे कोई भी धर्म का हो, जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो बेरोजगार होते हैं, इसका मतलब वो नहीं होते। ये यात्रा जो लंबी होती है और ये अन्य धर्मों पर भी लागू होती है, ये सिर्फ हिंदू धर्म पर नहीं लागू होती है, अन्य धर्मों पर भी लागू होती है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास इतना समय होगा, बहुत सारे नौजवान ऐसे भी होंगे, बहुत सारे ने कुछ भी होंगे, तो उससे बड़ा हिंदू सेवा, उससे बड़ा धर्म सेवा तो और कुछ नहीं हो सकता ना। उनको जब लौट कर आए, आप योगी हैं, भोले बाबा के यात्रा से आ रहे हैं, तो आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद की पुष्प, नौकरी की पुष्प वर्षा कर दीजिए, रोजगार की पुष्प वर्षा कर दीजिए। तो अगर इस सरकार में नौजवानों के रोजगार की बात करना अपराध है तो अपराध कर दिया मैंने। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जो घोसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उन्होंने सोमवार को एक बयान में कहा कि कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले कई युवा बेरोजगार हैं और उनके पास समय बिताने का एकमात्र तरीका बन गया है। उन्होंने कहा कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा वे इस तरह की गतिविधियों में भाग लेते रहेंगे। ये सरकार की विफलता का प्रतीक है कि वो नौकरियों पर ध्यान नहीं दे रही। कांवड़ यात्रा जो हर साल सावन माह में भगवान शिव के शिव भक्तों द्वारा गंगा जल लाने के लिए आयोजित की जाती है, इस बार 11 जुलाई से शुरू होकर के 23 जुलाई तक चलेगी। लाखों कांवड़िए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों से होकर गुजरते हैं। लेकिन राजीव राय का दावा कि इस यात्रा में शामिल होने वालों में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।